जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँखें बंद हों तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते दम मिट्टी हिंदुस्तान की हो। नमस्कार, मैं शशि सिंह फिर से एक नया ब्लॉग इतिहास का लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं उनके वंशावली, कुंवर भगवान सिंह के वंशावली के बारे में बताऊंगी। मैं तीन पीढ़ी लेके चली हूँ, फिर मैं आगे की, अब ये लास्ट पीढ़ी तक पहुँचते जा रहे हैं हम लोग हैं। जो बुक में दिया गया, जिस पुस्तक में लेखक सुधीर विद्यार्थी ने जो पुस्तक में पीढ़ी दी है, तो वो लास्ट पीढ़ी थी है। उसके बाद में और भी बच्चे हैं अभी, तो मैं अगर आगे को लिख के मैं उसको बता सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं आगे भी बता दूंगी आपको। हम लाखन सिंह, ठाकुर लाखन सिंह और ठाकुर नरसिंह, पहले मैंने एपिसोड में बताया था कि ठाकुर लाखन सिंह और ठाकुर नरसिंह के बारे में। ठाकुर लाखन सिंह के कोई पुत्र नहीं थे, बेटी थी तो उसका कोई भी विवरण नहीं। नरसिंह के 3 पुत्र थे, ठाकुर बिलास सिंह, ठाकुर गजराज सिंह, ठाकुर मेहताब सिंह। और विलास सिंह, ठाकुर बिलास सिंह के कोई पुत्र नहीं थे। ठाकुर गजराज सिंह के 3 पुत्र थे, शंकर सिंह, ठाकुर भगवान सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और इनके 2 पुत्री थीं जो मैं खुद जानती हूँ, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि तुलसा देवी और कांता देवी। लक्ष्मण ठाकुर मेहताब सिंह के 2 पुत्र थे, लोचन सिंह और सुरेंद्र पाल सिंह। ठाकुर मेहताब सिंह के 2 पुत्र थे, ठाकुर लोचन सिंह और ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह। यही जो ठाकुर मेहताब सिंह थे, इन्होंने सन 1960 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। ये आज़ादी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये जबकि 1916 का है। उन्होंने 1960 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था और अपने क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन किया और प्रचार किया। और इनसे जो कुंवर भगवान सिंह से जो बड़े भाई थे, ठाकुर शंकर सिंह जो थे, बड़े भाई थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और इन्हीं के नेतृत्व में, ये आगे चले और इन्हीं के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जलसा पीलीभीत शहर में रखा गया था। पीलीभीत शहर में बहुत बड़ा जलसा रखा गया था, जिसमें कई गांव के लोग उसमें शामिल हुए थे और अपना सहयोग दिया था, अपना सहयोग दिया था। इस प्रकार से मैंने देखा है कि उनके हर पीढ़ी के किसी ना किसी सदस्य ने आज़ादी में पार्टिसिपेट करते रहे। हमेशा गदर में भी उन्होंने किया था, उसके बाद में ये 1916 में भी कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। इस तरीके से उन्होंने अपनी आज़ादी को पाने के लिए उस कटेरिया राजवंश ने बहुत सहयोग दिया था। इसलिए हम यही कहेंगे कि ये इनकी वंशावली में समय समय पर कुछ ना कुछ एक अच्छा काम करते रहे और उनकी वंशावली को आगे बढ़ना चाहिए और कार्यभार भी आगे बढ़ना चाहिए उनका।